हुक्मरानों की फहरिस्त में हो किसका नाम, ये नारों की आवाज तय करती है। हुक्मरानों की फहरिस्त में हो किसका नाम, ये नारों की आवाज तय करती है। किसकी मिट्टी किसका मकान, ये जरीब की पैमाइश मुकर्रर करती है। तुम इस कदर क्यों हो परेशान ओ मुसाफिर, जब इंसान की हर सांस की मोहरत आसमानी ताकत तय करती है, आसमानी ताकत तय करती है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदावर्ष, ये है मेरा फर्ज। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की कुंडली में राजयोग लिखा है, और कितना लिखा है इसका आकलन आम जन नहीं कर सकता, क्योंकि सभी लोगों को ज्योतिष विद्या का ज्ञान नहीं है। जिन लोगों को ज्ञान है उन्हें बड़ा ज्योतिषाचार्य प्रचारित करके सोशल मीडिया के माध्यम से इन दिनों ये दर्शाया जा रहा है कि प्रदेश सरकार का अपना कार्यकाल पूरा नहीं हो पाएगा, समय से पूर्व वे सरकार ध्वस्त हो जाएगी। साहब, यहाँ उन ज्योतिषचार्यों की उनकी पुरानी उन भविष्यवाणियों को भी दर्शाया जा रहा है जिसमें एक कैबिनेट मंत्री के त्याग पत्र का भी उल्लेख है, और कहा जा रहा है कि उनकी ये भविष्यवाणी सत्य साबित हुई थी। जबकि उसी ज्योतिषाचार्य द्वारा उपचुनाव के दौरान जिन दो खास प्रत्याशियों की जीत की भविष्यवाणी की गई थी वह औंधे मुंह गिरे, उसका कहीं भी उल्लेख तक नहीं है। हिमाचल प्रदेश के लोग इतने तो समझदार हैं ही कि वे जानते हैं कि सरकार कब तक चलेगी और कैसे चलेगी, और वो ये भी जानते हैं कि सरकार को कौन नुकसान पहुंचा रहा है, और सरकार गिरेगी भी तो विपक्षी पार्टी की वजह से नहीं, अपितु अपनी ही पार्टी के लोगों की वजह से उसे नुकसान होगा। पार्टी के भीतर इतने अधिक वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए हैं कि आम जन भी अब ये आसानी से अंदाजा लगा रहा है कि जो भी हो रहा है वे ठीक नहीं हो रहा है, और इसका प्रभाव फिर सरकार पर पड़ने वाला है। सरकार पर संकट के बादल तो साहब राज्यसभा चुनाव से पूर्व ही आना शुरू हो गए थे, जिनकी बरसात हर्ष महाजन की जीत के साथ समाप्त होने के बजाय और अधिक हुई। मगर उपचुनाव में लोगों के रुझान ने दृढ़ता से असमंजस के बादल समाप्त कर दिए। अब जो मामले उभर के आ रहे हैं वे थोड़ा गंभीरता से सोचने वाले हैं। विधानसभा सत्र के दौरान अनिरुद्ध सिंह द्वारा शिमला की संजौली मस्जिद मामले में दिया गया वे बड़ा बयान, जिसमें बाहरी लोगों के आने, व्यवसाय करने, रोहिंग्या होने का शक जाहिर करने की बात उनके कद को विस्तार देगी या प्रदेश सरकार और उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी, शायद इसका अंदाजा अनिरुद्ध सिंह को भी नहीं था। उस बयान की चिंगारियों की आग आज लगभग प्रदेश के हर जिले में सुलग रही है। साहब, अनिरुद्ध सिंह को तो कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री को निर्देश दिलाकर चुप करवा दिया, लेकिन धरने प्रदर्शनों में उठने वाले स्वर और धरने प्रदर्शन रोकने, कानून व्यवस्था को कायम रखवाने के लिए सरकार को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है, और न जाने ये कब तक करनी पड़ेगी। एक बयान इतने बड़े बवाल का रूप धारण कर लेगा, किसी को इसका अंदाजा भी नहीं था। और जब संबंधित विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह इसी तर्ज पर इसके संदर्भ में ध्यान देते हैं कि जो लोग बाहर से आए हैं और हिमाचल में रेहड़ी फड़ी या अन्य व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें अपनी पहचान, नाम और फोटो के साथ अपने व्यवसाय स्थल पर दर्शाना होगा। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी ने दूसरे दिन ही इस बयान को विक्रमादित्य सिंह का निजी विचार है, पार्टी और सरकार का इनसे इत्तेफाक नहीं कहकर पल्ला झाड़ लिया। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह ने भी विक्रमादित्य सिंह के बयान का समर्थन किया है, और वरिष्ठ मंत्री
धनीराम शांडिल ने भी इसको प्रदेश की सुरक्षा का मामला बताकर कहा है कि दुकान के भीतर कौन बैठा है इसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। हाँ साहब, हम भी कह रहे हैं कि दुकान के भीतर कौन बैठा है इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रदेश की सुरक्षा का मामला है। अब सवाल ये है कि इस बयान की लपटों से क्या प्रदेश कांग्रेस या यूं कहिए कि सरकार दो भागों में बंट गई है? बवाल तो है साहब। बवाल होगा तो सवाल भी होगा, क्योंकि सवाल बवाल राजनीति का एक ही हिस्सा है और राजनीति में इस तरह के सवाल बवाल तो चलते ही रहते हैं, क्योंकि साहब राजनीति और वोट बैंक का गहरा नाता है। सभी का अपना अपना वोट बैंक है और उन्हें इसका फिक्र है। फिक्र होना लाजमी भी है, क्योंकि वोट बैंक है तो नेताजी हैं, उनका नेताजी वाला प्रभुत्व और शान है, नहीं तो नेताजी अपनों में भी अनजान है। और किसका वोट बैंक कहाँ कहाँ है इस सब को शब्दों में कहना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहने के भाव को समझना भी जरूरी हो जाता है। मुखर होकर भी कहने में दम होना जरूरी है, और कौन इस समय कितना दम रखता है इसका आकलन करना भी नितांत आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव वेणुगोपाल से मिलने के बाद विक्रमादित्य सिंह ने जो हाव भाव प्रदर्शित किए हैं वे अपने आप में ही बहुत बड़ा संदेश देते हैं। मीडिया से हुई अपनी बातचीत में भी उन्होंने जो आत्मविश्वास का सत्यापन जाहिर किया है और हिमाचल के हित और कानून के दायरे में ही रहकर कार्य करने की बात कही है, वे बहुत गहरा असर रखती है। फिर उस बात का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने भी किया है। सत्ती ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह ने जो बात कही है वे फूड सेफ्टी एक्ट और स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट का हिस्सा है और दिल्ली से कांग्रेस हाईकमान द्वारा मंत्रियों को डराया जा रहा है, इत्यादि इत्यादि। साहब ये कैसा दोराहा है? एक और सत्तासीन प्रदेश सरकार और संगठन द्वारा जिस बयान का विरोध किया जा रहा है उसी बयान का समर्थन विपक्ष के जिम्मेदार नेता कर रहे हैं। है ना अनोखी पहेली? आप कुछ भी कहें, मेरे निजी आकलन के अनुसार प्रदेश में कांग्रेस राजनीति की स्थिति बहुत हैरानजनक होने वाली है। अब आप ही बताएं, हाईकमान और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अनिरुद्ध सिंह को हड़काएं, विक्रमादित्य सिंह को समझाएं, धनीराम शांडिल को पतियाएं या चुनाव में दी गई हिमाचल की जनता की गारंटियों के मसले को सुलझाएं, प्रदेश की बेरोजगार युवाओं की फौज को रोजगार दिलवाएं, कर्मचारियों के डीए पेंशन वेतन को वक्त पर दिलाए। आखिर कैसे सरकार की आर्थिकी की देर लहलहाए? ये सब यक्ष प्रश्न हिमाचल सरकार की स्थिरता पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। इस सारे प्रकरण के बारे में हम बस ये 4 पंक्तियां ही अर्ज करेंगे। हुक्मरानों की फहरिस्त में हो किसका नाम ये नारों की आवाज तय करती है। हुक्मरानों की फहरिस्त में हो किसका नाम ये नारों की आवाज तय करती है। किसकी मिट्टी किसका मकान ये जरीब की पैमाइश मुकर्रर करती है। तुम इस कदर क्यों हो परेशान ओ मुसाफिर, जब इंसान की हर सांस की मोहरत आसमानी ताकत तय करती है, आसमानी ताकत तय करती है। धन्यवाद।